उड़ती थी। लेकिन इसी सदन ने धारा 360 आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे ये काम हमने पूरा किया। मोदी जी ने संसद में किया है कि 370 हटाई है, 370 सीटें जनता से मांगी है और एनडीए की 400 सीटें। मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसका समर्थक और देश की जनता हमें बड़ा मैंडेट देगी। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से एक ही बात बोलते नजर आ रहे हैं, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कि उनके तीसरे टर्म में बीजेपी अकेले 370 सीट पार करेगी और एनडीए को 400 सीट मिलेगी। आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक बार फिर पीएम मोदी ने एनडीए 400 पार का नारा दिया। इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार। सवाल है कि इतने आत्मविश्वास से मोदी जी आखिर कैसे बोल रहे हैं। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ता है जम्मू कश्मीर से। इसे समझने के लिए आपको कुछ साल पीछे ले चलते हैं। दरअसल मोदी का टारगेट है बीजेपी को 370 सीट। इसकी शुरुआत मोदी सरकार ने 2019 में ही कर दी थी। मोदी सरकार ने सबसे कड़ा और बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया। लेकिन जिस आर्टिकल 370 का जिक्र होते ही विपक्षी दल घबरा जाते थे। जिस आर्टिकल 370 को हटाना तो दूर, उसका नाम लेने पर भी बड़े बड़ों की जुबान कांपती थी, नेताओं की जुबान को लकवा मार जाता था। लेकिन आज आपको बताएंगे कि मोदी ने कैसे सीक्रेट प्लान से किसी को भनक लगे बिना 370 को हटाकर देश में एक नया इतिहास रचा। 4 अगस्त 2019, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए पहुंचना एकदम सामान्य था। प्रधानमंत्री मोदी एक साधारण सी कार अकेले राष्ट्रपति कोविंद से मिलने पहुंचे। पीएम के साथ ना कोई काफिला और ना ही कोई और वाहन। पीएम मोदी ने कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो जानते थे कि मामला कितना संवेदनशील है। प्रधानमंत्री जानते थे कि एजेंडा बहुत बड़ा है। तब प्रधानमंत्री तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास सामान्य शिष्टाचार मुलाकात के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि देश में संविधान बनने के साथ एक सबसे विवादास्पद विषय को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के इरादे से जानकारी देने जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन को इतना सीक्रेट बनाया था कि विरोधी सुनकर चौंक जाएं, क्योंकि विपक्षी दल किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने देने के लिए तैयार नहीं हो पाते। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले में एक और राजनीतिक जोखिम लिया। प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि राज्यसभा में उनकी सरकार को अपने दम पर बहुमत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया। बिल को राज्यसभा में पेश करने की योजना की स्क्रिप्ट भी पीएम मोदी ने खुद लिखी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि लोकसभा में पहले लाना विपक्ष को इसके खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए ज्यादा समय देना होता। लोकसभा में बिल पहले लाने से विपक्ष को इसके खिलाफ अपनी गोलाबंदी को मजबूत करने का मौका मिल सकता था। लेकिन जब तक विपक्ष को सरकार की तैयारी का अंदाजा भी लग पाता, राज्यसभा से इसे बहुत ही आसानी से पास करा लिया गया। लोकसभा में बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल था, जिसके बाद बिल को आसानी से लोकसभा से भी पास करा लिया गया।
यहाँ ये बात भी जानना जरूरी है कि बीजेपी के बुनियादी संकल्पों में शामिल था आर्टिकल 370 की समाप्ति। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक नफा नुकसान से दूर जाकर दूसरे कार्यकाल में मिले जनादेश के बाद इस पर तुरंत एक्शन लिया। अगर बीजेपी को भावनात्मक मुद्दे पर चुनावी लाभ लेना होता तो एक चुनाव के फौरन बाद कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने की जगह तीसरे कार्यकाल से ठीक पहले भी इसे हटाया जा सकता था और तब तक राज्यसभा में भी संख्या बल मजबूत होने की उम्मीद थी। आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सारी आशंकाएं बेकार साबित हुई। एक समय था जब यह आशंका जताई जाती थी कि आर्टिकल 370 हटाने के बारे में सोचना भी देश को उपद्रव की आग में झोंकने के समान हो सकता था, लेकिन मोदी सरकार ने इन आशंकाओं की हवा निकालने का काम किया है। एक रुकावट चुभती थी, लेकिन इसी सदन ने धारा 370 आर्टिकल 370 हटा के संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे। ये काम हमने पूरा किया। 370 हटने से कश्मीर की फिजा हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। सरकार दावा करती है कि आर्टिकल 370 के खात्मे से आतंकवाद की घटनाओं में कमी तो आई ही, साथ ही जम्मू कश्मीर ने विकास की एक नई गति प्रदान की। अब प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के नेता भी दावा कर रहे हैं कि तब 370 हटाया और अब बीजेपी 370 सीट अकेले जीत कर लाएगी। आत्मविश्वास है कि 10 साल में हमने देश को आगे बढ़ाया है और आने वाले 10 साल के अंदर हम देश को दुनिया के सबसे ऊपर की जगह पर बिठाने का काम करेंगे और वो मोदी जी का नेतृत्व ही कर सकता है। और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो आत्मविश्वास है, इसका प्रतिघोष मोदी जी ने संसद में किया है कि 370 हटाई है, 370 सीटें जनता से मांगी है और एनडीए की 400 सीटें। मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसका समर्थक और देश की जनता हमें बड़ा मैंडेट देगी और आने वाले 5 साल महान भारत की नींव डालने के 5 साल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी अपने उस बड़े फैसले की दक्षिणा मांग रहे हैं। अब जनता को तय करना है, क्या देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत के साथ